नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से लेके 2023 तक बिहार पुलिस में जितने भी एग्जाम हुए हैं सब इंस्पेक्टर की, उन सारे के जो क्वेश्चन हैं मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का दिया था, यह जो है यह बायोलॉजी का है ना। इसमें बायोलॉजी के 2008 से, जी हाँ, 2008 से लेके 2023 तक जितने सारे क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के, सब इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। 40 से 45 मिनट का यह वीडियो होगा, इसको आप अच्छे से देखें और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। सब कुछ आपका एक ही वीडियो मिल जाएगा। बायोलॉजी से रिलेटेड बिहार दरोगा का जो भी है सब इसी में मिल जाएगा। तो बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस रक्त वर्ग यानी किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति जो होते हैं वह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो सर्वदाता जो होते हैं वह ओ ब्लड ग्रुप होते हैं और सर्वग्राही जो होता है वह ए बी। तो यहाँ सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर पूछ रहा है, रिसीवर नहीं पूछ रहा है, डोनर पूछ रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ओ यानी सी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि गन्ना जब बोया जाता है तो उसको काट काट के बोया जाता है। तो जो गांव के लड़के हैं आसानी से इसको कर देंगे, है ना। गन्ना, डी इज द राइट आंसर। एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है एड्स, आपको पता है एड्स कैसे होता है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम जो कि गलत है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम जो कि गलत है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो कि सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी हो जाएगा। दूध के फटने पर कौन सा एसिड बनता है। तो दूध के फटने पर दोस्तों यह लैक्टिक एसिड बनता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, संतरे किसका प्रबल स्रोत है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन में है आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो आपको पता है कि संतरा विटामिन सी का प्रबल स्रोत है, तो सी इसका डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला नहीं है। तो डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, फाइलेरियसिस भी मच्छर से होता है, घेंघा जो है वह आयोडीन की कमी से होता है। तो घेंघा इज द राइट आंसर। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। तो देखिए पालक के पत्ते में आपका आयरन भी मिलेगा और विटामिन भी मिलेगा, है ना। लेकिन जो जिस किताब से मैंने इसको देखा है उसमें विटामिन ए दिया है, आंसर विटामिन ए दिया है। आप आयरन भी पालक में प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। दंत क्षय का कारण है, दंत क्षय का जो कारण है दोस्तों वह बैक्टीरिया जनित संक्रमण। जी हाँ, बैक्टीरिया जनित संक्रमण से यह दंत क्षय जो है वह हो जाता है। अगला है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है वह किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और लास्ट ऑप्शन है फिलेरियोसिस। तो आपको पता है कि टिटनेस के रोकथाम के लिए यह एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक, चलते हैं आगे, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। फाइकोलॉजी का संबंध है। तो फाइकोलॉजी का संबंध जो है वह शैवाल से है। और माइकोलॉजी अगर पूछे तो माइकोलॉजी आप बताएंगे कवक से। तो इसका फाइकोलॉजी पूछ रहा है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ऑप्शन है आपके सामने जीवाणु, विषाणु, कवक और पादप। तो आपको पता है कि वायरस में यानी विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी। तो आपको पता है कि चीता इन सबसे तेज दौड़ता है ना। चीता जो है यह सबसे तीव्रतम स्तनधारी है इन सबों में। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। मादा मतलब फीमेल, ठीक ना। तो मादा लिंग जो हार्मोन है वह है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। और अगर पुरुष लिंग हार्मोन पूछे तब क्या बताएंगे, कमेंट करिए जरा। पुरुष लिंग हार्मोन अगर पूछे तो अब क्या बताएंगे। थायराइड
निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड किसका भाग होता है भैया? ऑप्शन है आपके सामने, पाचक, प्रतिरक्षित, अंतःस्रावी और तंत्रिका। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर आता है। साल्क टीका किसके लिए होता है? साल्क टीका जो होता है वह होता है पोलियो के लिए। जॉन ई साल्क ने इसके पोलियो के टीके का आविष्कार किया था, इस वजह से इसका नाम साल्क टीका पड़ गया है। ठीक ना। निम्न में से एक प्रतिजैविक है, कौन सा है भैया? तो कैरोटीनॉइड जो है यह प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है। वनस्पति घी में होता है, तो वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। क्या होता है? एकल असंतृप्त वसा। मूत्र का पीएच है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, 7 जो होता है पीएच मान उदासीन होता है, 7 से ऊपर जो होता है वह क्षारीय होता है, और 7 से जो नीचे होता है वह अम्लीय होता है। तो मूत्र जो होता है वह 7 से कम होता है यानी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है ना। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? इसको हमने पहले भी चर्चा किया है केमिस्ट्री वाले में भी। तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल जो है वह HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ध्यान देंगे। चलते हैं आगे दोस्तों। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए तो आपको हो जाएगा डी यानी कि विटामिन ए जो है वह, देखिए कहने का इसका मतलब है कि एक ऑप्शन ये भी पूछता है क्वेश्चन, रतौंधी, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप जानते हैं ए, तो आंख से जो रिलेटेड है वह विटामिन ए है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा यानी कि विटामिन ए। चलते हैं आगे, देखिए पेलिएंटोलॉजी, थोड़ा सा और इसको मैं छोटा कर लेता हूं क्योंकि फिर दिखना भी चाहिए। हाँ, पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है तो यह जीवाश्मों का अध्ययन है पेलिएंटोलॉजी। तो ध्यान देंगे। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, तो आपने देखा है कि कपास जो होता है वह बीज से ही उत्पन्न होता है, तो सूती रेशा जो है वह प्राप्त किया जाता है बीज से। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, तो देखिए बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में, यानी कि लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक, देखिए अभी हमने सर्वदाता पढ़ा था, अब आपको ये देखने को मिल गया सर्वग्राही रक्त समूह। तो ओ जो है वह सर्वदाता है, यह डोनर है, और ए बी जो है यह आपका सर्वग्राही है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, प्रोटीन है अमीनो अम्ल का बना हुआ। अगला चलते हैं, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो यह प्राइमेट्स संघ का प्राणी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। हाँ देखिए, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी से? तो बेरी बेरी जो है वह विटामिन बी की अगर कमी होगी तो आपको बेरी बेरी हो जाएगा। कौन से विटामिन? अगर विटामिन बी की कमी हो रही है तो बेरी बेरी नामक जो है वह रोग आपको हो सकता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्या है? प्राणी कोशिका में, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? प्राणी कोशिका में कौन सा जो कोशिकांग है वह नहीं पाया जाता है? और आपके सामने ऑप्शन जो है वह है गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, सेल भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए आपको पता है दोस्तों कि सेल भित्ति यानी कि सेल बॉल जो होता है यह पादप कोशिका में होता है। किस में होता है? पादप कोशिका में, प्राणी कोशिका में नहीं होता है। ठीक ना। अगला चलते हैं, मानव में काई कोशिका में गुणसूत्र, जोड़ा नहीं पूछ रहा है, गुणसूत्र पूछ रहा है, तो 46 होगा। जोड़ा पूछता तो कितना हो जाता? 23 जोड़ा हो जाता। ध्यान दीजिएगा, जोड़ा पूछता तो 23 हो जाता, जोड़ा नहीं पूछ रहा है। आगे चलते हैं, किस जीव में कशाब पाया जाता है? किस जीव में जो है वह कशाब पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको कहांगे, हाँ, किस जीव में कशाब पाया जाता है? तो आपको हो जाएगा पेरामीशियम में आपको कशाब पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? रक्त का वह कौन सा अवयव है? तो वह है हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है?
कौन सा जो है वह दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? ऑर्किड है, ध्यान दीजिएगा। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। तो ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की संख्या थोड़ा अधिक है तो इस वजह से थोड़ा रैपिडली अंदाज में चल रहे हैं। आप बस रिवीजन के तौर पर इसको देखते रहिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह त्रिगुणित हो जाती है। पेस मेकर जो संबंधित है वह संबंधित है हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? किसका होता है? तो ग्लूकोज का होता है। इसमें टिक भी लगा है, आप देख लीजिए यहाँ पर। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी जो है वह पहुंचाता है। इसमें भी टिक लगा है, तो इसका भी राइट आंसर आप देख लीजिए। कौन सा अंग पचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर। जैसा कि देखते हैं आप लोग, जब शराब वराब कोई पीता है तो उसका लीवर खराब हो जाता है ना। जितने भी विष होते हैं, जो जहरीला पदार्थ होता है, उसको लीवर जो है वह अवशोषित कर लेता है। तो इसका जो डी हो जाएगा राइट आंसर। मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इनमें से होता है। किन में होता है भैया? तो ब्रायोफाइलम में होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, किस में होता है? ब्रायोफाइलम में। चलते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उसके बाद में परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं भैया? तो इसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी सही नहीं है? तो देखिए, सैंडलवुड ये परजीवी है, सही है। कस्क्यूटा भी परजीवी है, सही है। नेपेंथिस मांसाहारी पौधा है। देखिए, मांसाहारी पौधा वहां होता है जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो नेपेंथिस जो है यह मांसाहारी पौधा है। डायोनिया जो है यह भी मांसाहारी पौधा है। और यूट्रिकुलेरिया जो है यह भी मांसाहारी पौधा है ना। फंगस जो है यह स्वपोषी नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फंगस जो है वह स्वपोषी नहीं है। देखिए, स्वपोषी का मतलब कि अपना भोजन स्वयं बना ले, लेकिन फंगस ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक ना। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालने से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, क्लोरीन डालने से भी मर जाते हैं, पराबैंगनी विकिरण से भी मर जाते हैं, निस्यंदन से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह मरते नहीं हैं। तो इसका जो बी हो राइट आंसर हो जाए। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है ना। चींटी का डंक या बिच्छू का डंक में आपको फलिकम देखने को मिल जाता है। हवा से परागण को क्या कहते हैं? तो वायु परागण। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का बनने के लिए आपका आवश्यक है, विटामिन के। तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? तो पवन धूल से बनने वाली मृदा जो है उसको लोएस मृदा कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान साधारण होता है, तो 7.4 से लेकर के आगे तक, लेकिन इसमें दिया है 7.5 से 8। तो राइट आंसर यही सी हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो हैं यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलते हैं आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाता है, मिलान करने वाला है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का इसका चयन क्या करना है देखते हैं। पर रहित कीड़ा ऑप्शन में है, आंसर है इसका कीवी। उड़ान रहित पक्षी सिल्वर फिश। अंग रहित रेंगने वाला तो मछली। अंग रहित पशु सांप। देखिए, रेंगने वाला जो है वह सांप हो जाएगा। तो सी में 4 देखिए किस में है? आप केवल और केवल एक से ही पकड़ लिया आंसर, है ना। सी में 4।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई सांप आप रेंगता है देखते ही हैं, तो इस तरीके से जब एग्जाम में भी अगर ऐसे आए तो बस एक आध दो से आप मिला करके आंसर ला सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, है ना। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे ही वृद्धि हार्मोन का उत्पादन जो है यह होता है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला जो रोग है यह मिल्क फीवर है। मिल्क फीवर जब हो जाता है ना तो ये दूध देना कम कर देते हैं, इनकी शक्ति भी कम होने लगती है इस मिल्क फीवर से। चलते हैं आगे। इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए मिलान करा देते हैं कैसे। हाँ, अगर आपको 1-2 भी पता होगा ना, अगर आपको 1-2 भी पता होगा तो आप आसानी से मिलान करा। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। एड्रेनालिन गुस्सा डर दिया है, एस्ट्रोजन दिया है साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण, इंसुलिन महिलाएं, और फेरोमोन्स दिया है ग्लूकोज। तो देखिए इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज है ना। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है, तो सी में 4, यहाँ भी सी में 4 देखने को कहाँ मिलता है देखते हैं। तो यहाँ तो पहला में भी है और तीसरा में भी है, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी हमको चलना होगा, इससे नहीं मिला तो देखिए अब एड्रेनालिन, एड्रेनालिन में है आपका, हाँ पहला एड्रेनालिन में आपका दिया है गुस्सा और डर, और एस्ट्रोजन में दिया है आपका साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, है ना। और फेरोमोन्स, फेरोमोन्स में आपका दिया है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो हम लोगों ने मिला दिया, ग्लूकोज हम लोगों ने मिला दिया, ठीक। अब फेरोमोन्स से होता है साथी आकर्षित गंध का जो है यह शक्ति के माध्यम से। तो डी में 2, डी में 2 किस में है, तो भैया डी में 2 इसमें भी है और इसमें भी है, सी भी इसमें भी है, सी ई भी इसमें है। अब ए में 3 बचा है या बी में 3 बचा है, ठीक है ना। ए में 3 बचा है या बी में 3 बचा है। तो देखिए एस्ट्रोजन जो है अभी हमने जब चर्चा किया था तो यह बताया था कि यह मादा लिंग हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन बी में 3, यानी कि बी में 3 कौन सा है, बी में 3 ये है, ठीक। तो ये वाला जो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर इसका। आप समझ पाए दोस्तों, इसको आप समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो आपको पता है कि टीबी जो है वह जीवाणु के कारण होता है, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघुशिशुता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जीका वायरस है, चर्चा में भी रहा था जीका वायरस। आगे चलते हैं। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजिन का स्रवण कहां से होता है, तो यह परिपक्व अंड से होता है। तो ध्यान दीजिएगा सी इज द राइट आंसर। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं, तो उसके नाम के 2 घटक हैं वंश और जाति, वंश और जाति। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। H1N1 किसके द्वारा होता है, तो H1N1 वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है, इजी है। मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला, देखिए अस्थि को अस्थि से, जैसे बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, है ना। अस्थि को अस्थि से जोड़ा है अस्थि बंधन, और पेशी को अस्थि से जोड़ता है कंडरा यानी टेंडन। तो ए इसका राइट आंसर होने वाला है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। फिर आपको मिलान कराने वाला आ गया, तो देख लेते हैं कौन सा जो है वह सही है, कौन सा जो है वह सही है। देखिए इसमें 1 से ही आपको मिल जाएगा। जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से संबंधित है, यानी डी में 3, डी में 3 कौन सा है भैया, तो डी में 3 केवल और केवल पहला में है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। एक परितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है, एक परितंत्र में किस्टोन जाति का जो तात्पर्य है वह है समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहता है, परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाता है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक इकाई है,
तो जीन जो है वह आनुवांशिक इकाई है। एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक जो है वह कवक और जीवाणु होते हैं। अपघटक कौन होते हैं? कवक और जीवाणु होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। मानव शरीर में पीत रस का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में पीत रस का कार्य क्या है? तो देखिए, वसा के पाचन के लिए पाचीकरण। जी हाँ, वसा के पाचन के लिए पाचीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण करना इसका मुख्य कार्य है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो यह खाली जमीन पर ईंधन और चारा के लिए पर्यावरण के हित के लिए जो पादप लगाया जाता है उसे ही सामाजिक वानिकी कहते हैं। ठीक, अगला के रोग के बचाव में सहायक होता है। तो यह जीरोपथलेमिया के बचाव में जो है वह सहायक होता है। ध्यान दीजिएगा। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? तो वह है अमाशय। क्या है? अमाशय जो है यह स्रावित करता है HCl। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु जो है वह जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो डूप जो है यह एक कूट फल है। ध्यान दीजिएगा। कीट भक्षी पादप, अभी हमने चर्चा किया था कि नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और एक मैंने बताया था डायोनिया, तीन जो है यह कीट भक्षी यानी मांसाहारी पादप हैं। यह कीटों को खा जाते हैं। जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहां ये पौधे उगते हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो विल्लो की लकड़ी से क्रिकेट का जो बल्ला है वह तैयार किया जाता है। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। तो पानी और खाद्य पदार्थ से यह मियादी बुखार टाइफाइड फैलता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछली है? तो देखिए, रोहू भी है और कतला भी है। तो कहाँ गया इसमें? ABC नहीं, हाँ AB। देखिए, बी इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि रोहू और कतला दोनों जो है वह क्या है? आपका मछली है, सफेद यानी स्वच्छ जल की। चलते हैं अब आगे। ओमेगा 3 का वर्ग है। ऑप्शन है आपका वसीय अम्ल, विटामिन, हार्मोन्स और विषाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वसीय अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? वसीय अम्ल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अब हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त किया है? तो आपको पता है पोलियो रोग से मुक्त किया है भारत ने हाल ही में। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड जो है वह एक वसा है। कोशिका का शक्ति गृह, या इसको पूछता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। आगे चलते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चों को, जी हाँ, गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्लेसेंटा से, उसके बाद है मुख से, ए और दोनों से या कोई नहीं से। तो आपको पता है कि गर्भनाल होता है, बच्चों के जो नाभि से जुड़ा होता है गर्भनाल, तो इसी गर्भनाल को प्लेसेंटा कह रहे हैं और प्लेसेंटा से ही इनका भोजन की जो है वह आपूर्ति होती है। तो ए इज द राइट आंसर। वनस्पति घी बनाने की जो प्रयुक्त प्रक्रिया है वह हाइड्रोजनीकरण है। ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा ईंधन वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो वायु ईंधन का उदाहरण जो है नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो देखिए, घास को खाएगा हिरण और हिरण को खा जाएगा शेर। ठीक ना। तो यह जो है निर्माण कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो ऑप्शन देखिए, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोनिन है और एब्सिसिक अम्ल है। तो एब्सिसिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमीबा, जी हाँ, अमीबा किससे अपना भोजन करता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अमीबा जो भोजन करता है वह स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद। देखिए कैसे अमीबा करता है। अमीबा का ये आकार मान लीजिए, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक ना, और यहाँ पर कोई भोजन है उसका, तो ये अपने शरीर को इधर इधर सिकोड़ते सिकोड़ते ला करके और ये अपने अंदर ले लेता है। तो छदम पाँव भी अगर कभी कभी ऑप्शन देगा, कूटपाद का जगह दे देगा छदम पाँव। तो आप बताइएगा छदम पाँव। छदम पाँव मतलब कि झूठा पैर, पैर नहीं है लेकिन झूठा पैर ऐसे ऐसे चल के इसको अपने कब्जे में ले लेता है। तो स्यूडोपोडिया यानी
कुटपाद के माध्यम से यह भोजन ग्रहण करता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन TAQ पॉलीजाइमर्स एंजाइम का स्रवण करता है ना। पॉलीमर्स है, पॉलीजाइमर नहीं है, पॉलीमर्स। इनमें से कौन TAQ पॉलीमर्स एंजाइम का स्रवण करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, एस्चेरिया डोनावाली, पास्चुरेला, लिस्मेनिया डोनावाली और विब्रियो कॉलेरी है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एस्चेरिया डोनावाली। हालांकि ये नाम तो हम भी अभी इससे परिचित नहीं हैं, इसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एग्जाम में भाई आया है तो आया है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो बिल्कुल ऑड होते हैं, उसको आप नहीं सुने होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको कोई नहीं जानता होगा, मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं थी और ये जब सेट में मैं देखा तभी इसके बारे में मुझे भी पता चला। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। पॉलीमर एंजाइम TAQ पॉलीमर एंजाइम का श्रवण करते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं डिटेल में कहीं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इनमें से किसका प्रमुख संघटक मीथेन है? तो आपको पता है कि प्राकृतिक गैस यानी CNG का प्रमुख संघटक जो है वह मीथेन है। इनमें से कौन परजीवी पादप है? इनमें से कौन परजीवी पादप है? तो कुस्कुटा जो है वह परजीवी पादप है। कौन सा है दोस्तों? कुस्कुटा जो है वह परजीवी पादप है। तो इसका जो ए हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो भाई बाह्य दल है, तो बाह्य दल का प्रजनन अंग में क्या काम नहीं है ना। निमारी एक नस्ल है, तो निमारी जो एक नस्ल है वह गाय की नस्ल है। ध्यान दीजिएगा, गाय की नस्ल। अच्छा, नस्ल वाला पूछता है, नस्ल पर भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथ में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? किस ग्रंथ में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये क्वेश्चन एक बार और आया है, पीयूष ग्रंथि, हमने आपको पहले ही बताया है। निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मछली वर्ग से संबंधित है? तो शार्क जो है वह मछली वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा प्रजनन यानी कि फीमेल से संबंधित है। तो देखिए, शुक्रवाहिका, शुक्र जो होता है, शुक्राणुओं को ले जाने वाली जो नली होती है वह शुक्रवाहिका होती है। तो ये पुरुषों में होता है, ना कि महिलाओं में। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। शुक्रवाहिका जो होता है वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहार नली की सबसे बाहरी परत, तो देखिए सबसे बाहरी परत शिरोसा और सबसे आंतरिक जो परत है वह म्यूकोसा। और आंतरिक के बाद वाला, जैसे मतलब देखिए 4 परत होता है, एक सिरोसा और फिर दूसरा होता है मस्कुलारिस और तीसरा होता है सब म्यूकोसा और चौथा जो सबसे आंतरिक होता है वह होता है म्यूकोसा, है ना। ध्यान दीजिए, सिरोसा, मस्कुलारिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो सबसे बाहरी पूछा है, हो सकता है इस बार सबसे भीतरी पूछ दे, तो आप याद रखिएगा म्यूकोसा, इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बाहरी पूछ रहा है। मानव शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित को ले जाती है? मानव शरीर में कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ठीक, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो यह फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी है। इसको सी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, सी इसका राइट आंसर होने वाला है, फुफ्फुस धमनी, है ना। यह ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है, तो भैया बंदर के जो हाथ हैं यह समरूप अंगों के उदाहरण नहीं है। बंदर का हाथ जो है वह समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे दोस्तों। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें एल्वोयली कहा जाता है, यह आपको फेफड़े में होता है। देखिए आगे पढ़ लेते हैं। श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, यह फेफड़े में होता है, एल्वोयली इसको कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। ब्रेड मोल्ड तो यह बीजाणु गठन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणु गठन के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा। ओलिव रिडली सागरिय, यहाँ मैं क्लिक कर दिया, हाँ एक मिनट। ओलिव रिडली सागरिय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है?
तो इसे जो है वह दोस्तों पैसिफिक रिडली सागर, देखिए ऑप्शन 4 है, अब पढ़ देता हूँ। पैसिफिक रिडली सागरीय कछुआ, ग्रीन सागरीय कछुआ, है ना, और केम्स रिडली सागरीय कछुआ, हॉक्सबिल सागरीय कछुआ। तो पैसिफिक रिडली सागरीय कछुआ के नाम से इसे जाना जाता है। पुग्गानूर एक नस्ल है। पुग्गानूर जो वह नस्ल है दोस्तों, यह गाय की एक नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की ही एक नस्ल है पुग्गानूर, ठीक ना। अगला, किसे हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है? तो क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल के भी नाम से जाना जाता है। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन की होती है। किसकी होती है? काइटिन की होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला चलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड प्रेशर, तो 120/80। जी हाँ, 120/80 आपको ब्लड दाब होता है, मतलब ब्लड प्रेशर होता है। भाई ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ना तो कन्फ्यूजन होने लगता है और बोलने में भी आप थोड़ा सा वो हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट लेना जरूरी है। चलते हैं, देखिए। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं के अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहा जाता है। एप्ला विष किससे उत्पन्न होता है? एप्ला विष जो होता है वह कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। तो एप्ला विष याद रखिएगा। आनुवांशिक विकास जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XX और Y एक एक्स्ट्रा हो जाता है कौन से बीमारी में, कौन से सिंड्रोम से? तो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम जब होता है तो इसी की वजह से क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, 47 होता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। तो अभी हमने बताया था कि गर्भनाल, अपरा या प्लेसेंटा एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो यह जल के लिए उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो यहीं छोड़ दिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, हालांकि इसका ऑप्शन नीचे दिखा दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में, विनाइट्रीकरण पूछ रहा है ना, इस प्रक्रिया में भाग लेता है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, राइजोबियम, स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर और नाइट्रोबैक्टर। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, कमेंट करिएगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। ठीक, एक क्वेश्चन लास्ट में भी छोड़ूंगा, उससे भी चेक करूंगा कि लास्ट तक आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो आपको पता है पीलिया जो है यह दूषित जल के द्वारा संचित नहीं होता है। यह बाधा रुकावट की वजह से हो जाता है। ज्यादा शराब और अब जो पीते हैं उनमें ये ज्यादा होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र के, अच्छा डरा नहीं रहे हैं शराब पीने वाले को, यह सही बात है। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं, जो जैविक और अजैविक। तो जीव और अजीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन है तो विटामिन V1 जो है वह थायमिन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो फूलों की स्थिति का जो चयन है वह नहीं किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? तो ऑप्शन है जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, है ना। तो आपको पता है कि जाइलम का कार्य अभी हमने बताया कि जल का परिवहन। डीएनए का क्रियात्मक इकाई, तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई जो है वह जीन है, तो बी इज द राइट आंसर। विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड के लिए, तो विडाल परीक्षण आपका ये डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एड्स होता है एलिसा जांच, एड्स का होता है ना। कोरोना का क्या हो रहा था? कोरोना का भी टेस्ट हो रहा था ना, अभी जब कोविड आया था तब रैपिड टेस्ट भी हो रहा था और कोविड का भी टेस्ट हो रहा था। अमीबा भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अभी हमने बताया स्यूडोपोडिया, कुटपाद या छद्म पाँव के द्वारा। प्रोटीन बना होता है
अमीनो अम्ल का बना होता है, प्रोटीन जो होता है वह अमीनो अम्ल का बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का टूटना, तो प्रोटीन कहाँ टूटता है भैया, प्रोटीन का टूटना, यार प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है, तो आप बता देंगे कि अमाशय में, ठीक ना। ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक निम्न में से किसके निर्माण में होता है, तो भैया इथाइल अल्कोहल में इसका निर्माण होता है। जठर रस का पीएच मान, तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.5 से 3.5, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 3 भी दिया है, 2 भी दिया है, लेकिन किताब के अनुसार चलें तो 2, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है वैल्यू वह इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 1.5 से लेकर के 3.5 तक होता है, तो ये भी हो सकता है। अब आयोग के ऊपर है कि इस आंसर को सही माने, है ना। हालांकि किताब में जो है वह बी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 2। प्याज का कौन सा भाग भोजन संचित करता है, तो शल्क पत्र जो होता है वह भोजन को संचित करता है। कैंसर की जांच निम्नलिखित में से कैंसर की जांच निम्न में से कौन है, कैंसर की जांच निम्न में से कौन है, तो बायोप्सी है, विडाल अभी हमने बताया था कि टाइफाइड के लिए है, एलिसा टेस्ट भी हमने बताया एड्स के लिए है, बायोप्सी जो है वह कैंसर के लिए। इनमें से कौन आवश्यक अमीनो एसिड है, तो ल्यूसीन, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ल्यूसीन जो है वह इम्यूनो एसिड है, तो इसका जो बी राइट आंसर हो जाएगा। दूध में उपस्थित शर्करा है, तो लैक्टोज, लैक्टोज आपको पता है कि जब दही खट्टा होता है, जब दूध मतलब फटता है, तो लैक्टोबैसिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं उसी की वजह से। कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं, कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई, है ना, कोकस भी आपको यही मिलेगा कहीं कहीं देखने के लिए, तो डी इज द राइट आंसर। अगला, ऐसी संश्लिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ और न हानि, इसको सहभोजिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहभोजिता। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः हैं, तो इसके राइबोसोम है 80S 70S और फिर 70S, ठीक ना। तीनों का देखिए, कोशिका द्रव्य 80S, क्लोरोप्लास्ट 70S, कोशिका द्रव्य और क्लोरोप्लास्ट दोनों का होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया 70S और राइबोसोम जो है वह 70S, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जरा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर कंफ्यूजन है, कोशिका द्रव्य का आपका 80S होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का 70S होता है और राइबोसोम्स का 70S, तो ये सही इसका होगा, मतलब बी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन था ये कोमा की वजह से, कोमा मतलब ढंग से नहीं देख पाए थे इस वजह से। चलिए, अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं, तो यह 37 डिग्री पर अधिक वृद्धि करते हैं। कितने डिग्री पर, 37 डिग्री पर जो है यह अधिक वृद्धि कर जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, रुधिर में पैदा होने वाले सोच में जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन फिल्टर के रूप में काम करता है। कौन काम करता है, तो भैया यकृत ये काम करता है, फिल्टर का जो काम है यह यकृत ही कर देता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड जो है वह ग्लाइकोलिपिड है। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह है सेलनिन। क्या है, सेलनिन, तो डी इसका राइट आंसर। यहां पर आपको मिलान करने के लिए आ गया है, तो मिलान देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली विहीन, एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली विहीन, राइबोसोम एकल झिल्ली और लाइसोसोम दोहरी झिल्ली। अब इसको सही मिलान करना है, ये तो इन्होंने गलत मिलान करके दिया है, ठीक ना। तो आप पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह दोहरी झिल्ली का होता है, तो ए में 3 किस में है भैया, तो ए में 3 बी में है, एक ही से आंसर पकड़ा गया। ए में 3 बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, ए में 3 हो जाएगा, बी में 2 हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम एकल झिल्ली और लाइसोसोम आपका जो हो जाएगा वह झिल्ली विहीन, यानी कि सी में 1, ठीक ना, सी में 1, ये इसका सही जवाब ये बी वाला हो जाएगा। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है तो पेंडेमिक यानी सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो बच्चों में देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है वयस्कों में और एक होता है बच्चों में। तो जो बच्चों में रिकेट्स है नामक बीमारी जो बच्चों में होता है, ठीक ना, और सूखा रोग भी होता है, यह कैल्शियम की ही कमी से कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है। चलते हैं आगे, माइकोटॉक्सिस उत्पादित
होते हैं। तो माइकोटॉक्सिस जो उत्पादित होते हैं वह कवक से होते हैं। किससे होते हैं? कवक से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग आगे दोस्तों, देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में सहायक है? तो एमाइलेज जो है वह स्टार्च के पाचन में सहायक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो चालानी नलिका जो है जाइलम का भाग नहीं है। सेरिकल्चर आपको रेशम कीट से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? कहाँ चला गया भाई, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? ऑप्शन है आपके सामने आइकोर्निया, पिस्टिया, एजोला और सल्विनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइकोर्निया, ठीक ना। तो ए इज द राइट आंसर। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? तो इसको अभी हम चर्चा किया था, सहभोजिता, है ना, चर्चा हमने किया था इसके बारे में। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। एक नम्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण मूल दाब होता है। जी हाँ, इसका कारण जो है वह मूल दाब होता है। बड़ा क्वेश्चन छोटा आंसर। अब ध्यान दीजिए। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप से सजाइए। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक रूप से सजाइए। ऑप्शन है अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोगी और निदान, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब एक रोगी आएगा, ठीक। तो चार किस में है भैया? तो 4 तीनों में है, ठीक। चलते हैं आगे। रोगी आएगा तो रोगी को अस्पताल ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ, रोगी आया फिर उसको हम अस्पताल ले गए, तो 4 के बाद 1, ठीक ना। उसके बाद अस्पताल ले तो हमने भर्ती किया, तो उसके बाद भर्ती किया उसको 3, भर्ती किया तो भैया फिर उसके बाद उपचार हुआ 2, और उसके बाद 5वां हो गया निदान, ठीक ना। 5वां हो गया निदान। लेकिन नहीं, इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से तो ये सही है, ऑप्शन के हिसाब से तो ये सही है। लेकिन निदान का मतलब जो है ना, यह हम लोग समझ रहे हैं कि निदान का मतलब चंगा हो जाना, ठीक हो जाना, यही होता है ना। लेकिन निदान का मतलब ये नहीं होता है। निदान का मतलब होता है जांच पड़ताल। जी हाँ, जांच पड़ताल। तो रोगी का जो जांच पड़ताल होता है वह होता है निदान। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा फिर से, 4, 1 रोगी गया, फिर अस्पताल गया, अस्पताल में उसकी जांच पड़ताल हुई। नहीं, यहां भी गलत है, देखिए ये सही होगा। चौथा में आया रोगी आया, रोगी को हमने अस्पताल ले गया, अस्पताल में उसको भर्ती कराया, और भर्ती कराने के बाद उसका निदान का मतलब कि उसके टेस्ट वगैरह, जो जांच वगैरह होता है वो, तब फिर उपचार होगा उसका। तो इस ए होगा राइट आंसर, है ना। आयोग ने जब इसका स्पष्टीकरण दिया था तो उसमें आयोग ने यही बताया था कि निदान का मतलब जांच पड़ताल, और जांच पड़ताल करने के बाद उपचार किया जाता है। निदान मतलब ये नहीं, हम लोग देहाती भाषा में समझते हैं कि निदान हो गया मतलब सही हो गया, ठीक हो गया। तो उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही हो रहा था। लेकिन निदान को बाद में बताया गया कि निदान का मतलब भैया जांच पड़ताल। जब इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल इसमें हमने ज़्यादा समय ले लिया, चलते हैं आगे। मुर्रा नस्ल किसकी है? तो मुर्रा भैंस की नस्ल है। आपको पता है मुर्रा जो है वह भैंस की नस्ल है। ध्यान दीजिएगा। आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है वह एनीमिया है। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया, तो आपको पहले मैं बताया था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है? कौन सा है भैया? तो सुनहरा धान यानी कि गोल्डन राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो यह रोगाणु रोधक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? रोगाणु रोधक के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो ए हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
एड्स निम्न में से किसके कारण से होता है? तो एड्स आपको पता है वायरस के कारण से, यानी विषाणु। मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है, आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए? तो भैया यह मस्तिष्क के लिए है ना, मस्तिष्क की निगरानी के लिए होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस करता है। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति कर पौधों का रंग जो हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, तो जानते ही हैं आप लोग। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से ही, यानी मुख्य गुहिका मुंह से ही शुरू हो जाती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से, आपको पता है, अभी चर्चा भी किए थे। अब चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी होते हैं? तो गुड़हल और सरसों, ये दोनों उभयलिंगी होते हैं, ठीक ना। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, यह समरूप अंग के उदाहरण हैं। किसके हैं? समरूप अंग के उदाहरण हैं। जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो यह परासरण कहलाती है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि बिहार सब इंस्पेक्टर में आपको 2008 से लेकर के 2023 तक पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। कम से कम लाइक कर दीजिएगा, शेयर मत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। शेयर करने में ज़्यादा समय लग जाता है। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा अच्छा लगा है कि नहीं कमेंट करेंगे तो यहीं पर अब रोक देंगे, बनाएंगे नहीं अगला वीडियो, ये सुन लीजिए। क्योंकि देखिए जब आप लोग देखेंगे ही नहीं, कमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर एनर्जी नहीं मिलती है बनाने के लिए। इसको बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लग जाता है सब कुछ करने में इसको, है ना। तो कम से कम लाइक और कमेंट कर दिया करिए ताकि हमको और भी ऊर्जा मिले और मैं और भी जो टॉपिक है जैसे फिजिक्स बचा है, ज्योग्राफी बचा है, उन पर भी आपको दे दूं, प्रोवाइड करा दूं। 1 घंटे में आप लगभग 15 साल का क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो थोड़ा तो लाइक कर दीजिए, है ना। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।